हेलो भाई लोग, कैसे आप सब। अगर गर्मी ने पका दिया है, बारिश ने भिगो दिया है और उमस ने सड़ा दिया है, तो अब अपनी पकी, भीगी और बिगड़ी हुई सूरत को संवारने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हमेशा की तरह हाजिर है ओनली फॉर फन दुनिया के कुछ कलाकारों की कलाकारी लेकर। बोले तो ऐसी फोटोज जिन्हें देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि इन तस्वीरों में आपको जो कलाकारी देखने को मिलेगी वो गुरुत्वाकर्षण, बोले तो ग्रेविटी का बिल्कुल पालन नहीं करती है। ये गुरुत्वाकर्षण की कट्टर विरोधी है। तो देखो भाई लोग, वीडियो काफी ज्यादा इंटरटेनिंग और एजुकेशनल होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। जय जजमान, जय जजमान। दोस्तों आप तो जानते ही हैं, रोहित शेट्टी की मूवी में एक बार जो गाड़ी ऊपर उछलती है वो कबाड़ा ही बन जाती है, यानी नीचे कभी आती ही नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल बना रखा है इस गाड़ी का। न जाने किसके रहमो करम से ये गाड़ी ऊपर पहुंची कि बेचारे नीचे आ ही नहीं पाई। वैसे कुछ भी हो, कलाकार के पास जरूर रोहित शेट्टी पार्ट 2 दिमाग होगा। मम्मी। हाँ। फिर बता दे कि इस कलाकारी के कलाकार जो हैं वो है बेनेडेटो बुफालिनो। अपने फुटबॉल के मैदान में तो खिलाड़ियों को कई बार उछल कूद करते देखा ही होगा, लंबी लंबी छलांगे लगाते भी देखा होगा, लेकिन कभी मूर्तियों में ऐसा नजारा देखा है नहीं। लेकिन जेर्सी कैटजोरियो नाम के आर्टिस्ट ने एक ऐसी कलाकारी दिखाई है कि ये नजारा भी हमारी आंखों के सामने आ गया है। तो जरा गौर से देखिए, भाई साहब क्या टांगे फैलाकर बॉल उठाने में लगे हुए हैं। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? लगता है या तो आर्टिस्ट प्लेयर बनना चाहता था, या ये भाई साहब यूं ही लटके रहने में इंटरेस्टेड थे। फिर आपको क्या लगता है, जरा अपने शुद्ध विचार नीचे बताइए। इस काबिल तो मैं हूँ। आपने मम्मी से कई बार एक शब्द सुना होगा, अधर में लटकना, जिसका अर्थ होता है दुविधा में पड़ा रह जाना। अब अगर इस मुहावरे का आप उदाहरण देखना चाहते हैं, तो ये उदाहरण आपको दिखाया है इस नायाब नमूने को बनाने वाले कलाकार ने, जिसने इस भारी भरकम आइटम को हवा में ही छोड़ दिया। ये क्या है? लगता है ये कला पेश करने वाले भाई साहब ने ऋतिक भैया का एड बहुत देखा है, डर के आगे जीत है। लेकिन इन्हें कोई बताओ कि जब आत्मा ही नहीं रहेगी तो जीत का अचार डालेंगे भैया। अरे तू जा रही। एक नायाब नमूना यहाँ भी है। आज तक हमने देखा था सरकार का माल जेब में ठूसने वालों की वजह से रोड आत्महत्या कर लेते हैं, पर यहाँ तो चमचमाती कार को देखकर सड़क का ऐसा दिल फिसला कि गाड़ी के साथ साथ सड़क भी उड़ी चली गई। करते कैसे हो ये सब? अरे रानी, भ्रष्टाचार की बेट नहीं चढ़ना था तो ना चढ़ती, गाड़ी को तो बख्श देते मुन्ने। वैसे इस अनोखी कलाकृति के पीछे जिनका हाथ है, उनका शुभ नाम है एलेक्स चिन्नेक, जो कि ब्रिटिश के एक बहुत बड़े मूर्तिकार हैं, बहुत बड़े। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। पार्क को देखते ही लोगों के मन में गुदगुदी शुरू हो जाती है, खासकर लव बर्ड्स के। वैसे पार्क में आज तक आपने बहुत कुछ देखा होगा, फूल, तोता मैना, चिड़िया, घास फूस, कुर्सी, पेड़ और सिंपल स्टैच्यूज। लेकिन क्या आपने कभी किसी पार्क में बिना बेड के सोने की कोशिश कर रहा पुतला देखा है? नहीं देखा ना? यहाँ देखिए, ये बाबूराव का स्टाइल है। लगता है भाई साहब को इन्वेंट करने वाले चाइना वालों को ये बता देना चाहते थे कि बैलेंसिंग में जो है वो हमसे कोई ना जीत पाएगा। अच्छा। और सही भी है, बिना पिछवाड़ा टिका ही टिका रखा है मुन्ना को। वेल जो भी है, इसकी इजाद करता है एमिल अल्जामोरा, जो कि एक बेहद अच्छे इंसान है। तुम्हें कैसे पता चला? एक बार मैं चाय में शक्कर डालना भूल गया, फिर भी इन्होंने उफ तक नहीं करी, बिना कुछ कही चाय पी गए। सोचो यार, कितने अच्छे इंसान है। सोचिए एक बड़ा सा पत्थर हवा में लटका हुआ हो, आपका मन ललचा जाए और आप उसके नीचे जाकर सेल्फी खेले और अचानक पत्थर आपके ऊपर। अरे डरिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बैलेंस का पूरा ध्यान रखा गया है। यह है ब्रिटेन के मशहूर कलाकार एड्रियन ग्रे की कलाकारी, जिन्होंने एक पत्थर को दूसरे पत्थर से इस तरह टिकाया है कि पत्थर की औकात नहीं है कि वो दूसरे पत्थर से कहे चल बे चल, मैं तेरा वजन नहीं उठाऊंगा। हाँ अच्छा। बताइए क्या कलाकारी है। हम तो एड्रियन भाई साहब के फैन हो गए, आप भी। तो चलिए इसी बात पर हो जाए एक लाइक और लगे हाथ सब्सक्राइब बटन पर भी हाथ मार ही लीजिए। आज तक मुझे लगता था कि दुनिया में 2 ही तरह के घर होते हैं, एक वो जो जमीन पर बनते हैं और दूसरे वो जो पेड़ों पर बनते हैं, यानी ट्री हाउस। लेकिन आज पता चला कि तीसरी टाइप का भी घर होता है, जिसे हवाई घर कहते हैं, जो न जमीन पर है न ही पेड़ पर, बस हवा में झूल रहा है। ये देखिए, देखा हवाई घर, सिर्फ एक सीढ़ी और पूरा घर इतने मजे से खड़ा है जैसे ग्रेविटी और इसका राखी धागे वाला रिश्ता हो। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। वैसे कमाल है लोंडे। लैंड्रो एर्चिल साहब, ये कौन है? मैंने इसे कहीं देखा है। अरे यही तो है इसके रचयिता। बजाओ ताली। रात का सन्नाटेदार समय, दूर दूर तक कोई नहीं, बिल्ली और चमगादड़ की आवाज के बीच आप एक ऐसी जगह पर फंसे हो जहाँ एक औरत हवा में लेटी हो। सोचिए आपकी क्या हालत होगी, पसीना और पेशाब दोनों एक साथ। कुछ ऐसा ही नजारा है ये। सही कहा ना। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये हवा में झूलती इन मोहतरमा को क्या सोचकर बनाया होगा। इस लल्लू लाल पे तो बिना मतलब ही पैसे वेस्ट कर रहे हैं। हाँ वैसे एक बात तो है, यहाँ रात में रुकना थोड़ा डरावना जरूर होगा। वेल जो भी है, इसके निर्माण करता है एलिजाबेथ स्ट्रेस्ट्रा, जो भी है।
और इसे लाड प्यार से द वर्जिन्स ऑफ एपेलेडोर्न कहते हैं, यानी एपेलेडोर्न की कुंवारी। तो क्या नाचो मैं? आजकल का जो दौर है वो है हाईटेक और मॉडर्न दौर। इस हाईटेक दौर में इंसान तो छोड़िए, चीजों के भी पैर जमीन पर नहीं टिक रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इन कारों को देख सकते हैं। हालांकि ये अपनी मर्जी से हवा हवाई नहीं हुई है, किसी महानुभाव की सोच का नतीजा है, लेकिन है तो हवा में ही ना। हाँ साहब। वाकई बड़ी बेकार जिंदगी है यार, दिन भर हवा में लटके रहना। गाड़ियां भी कह रही होंगी किसी दिन सोच समझ बात वसूलेंगे, बदला लेंगे भैया, बता रहे हैं। मैं झुकेगा नहीं। मौसम सुहाना हो, घर के बाहर एक गार्डन हो, तो पेड़ों के बीच में झूला डालकर झूलने का एक अलग ही मजा आता है। ओह यार, भाई साहब रूपीस मूर्ति को हवा में ऐसे लटकाया कि देखने वाले भी दंग रह गए। क्या कारीगरी है। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। वैसे कुछ ऐसा ही नजारा यहाँ भी है। एक चेयर को पकड़े भाई साहब की मूर्ति को ऐसे बनाया गया है कि किसी को यकीन ही ना हो, क्या ये रियल है? क्या? अब जो क्लिप हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर आपको आइंस्टीन बाबा की याद आ जाएगी, जिनकी खोपड़ी पर सेब टपका था। ये भी मेरी गलती है। लेकिन ये बिना बने घर की दीवार है कि टपकती ही नहीं, ऐसे लटकी है जैसे आसमान में झूला झूल रही हो। सच में बनाने वाले ने भी क्या गजब बनाया है, दीवार और खिड़की को आसमान में लटका दिया, वो भी सिर्फ एक सीढ़ी के सहारे। वाह, इन जनाब को तो 51 तोपों की सलामी देनी तो बनती है बॉस। आपने धूम 2 तो देखी होगी, अरे वही जिसमें ऋतिक रोशन शातिर अंदाज में चोरी कर बिग बी के एकमात्र सपूत को चूना लगा देते हैं। खैर, आपको मूवी का वो सीन याद है जब ऋतिक सफाई कर्मचारी बन पुलिस को चकमा देकर एक गटर से प्रकट होते हैं। अब कुछ ऐसा ही नजारा यहाँ भी क्रिएट हो रहा है। ये भाई साहब गटर से छलांग मारकर भागने की कोशिश कर रहे थे कि तभी पीछे से अली आए और पैर दबोच लिया, और अब फेविकॉल से दोनों चिपके पड़े हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? वैसे मानना पड़ेगा धूम का अली डफ्फर, लेकिन ये अली तो काफी तेज है, और हो भी क्यों ना, इसके इजाद करता टॉम जो ठहरे। बाबा जी की दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या छोटे छोटे पत्थरों से किसी प्रकार की कलाकारी की जा सकती है? हाँ या नहीं नीचे बताइए, और अगर आपका जवाब ना है तो यहाँ देखिए। महज 3 पत्थरों से कपड़े को हवा में ऐसे लटकाया है जैसा नई बहू का ढलता हुआ पल्लू। यहाँ तो भैया प्लेट्स के ऊपर कपड़े को नागिन की तरह ही लपेट दिया, और यहाँ तो ताश के पत्तों की मैयत ही निकल रही है। लो जी, जादूगर का जादू, लकड़ी को लिटा कर कपड़े से बदन ढकने की कोशिश। गजब आदमी हो यार, मानना पड़ेगा। दुनिया में काफी एडवांस और भिन्न प्रकार की सोच रखने वाले लोगों का डंका है। वैसे इस कलाकार का नाम है टॉम एकर्ट। I am लल्लन, LALLAN। ये वाली तस्वीर देखकर हो सकता है थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाएं और सोचे कि दिखाना क्या चाहते हो भाई, पर हम आपको परेशान नहीं होने देंगे और सीधा बता देते हैं। सीधा बता दें कि यहाँ पर हम आपको बिल्डिंग्स की एक ऐसी खिड़की पर बिना किसी सहारे के सिर्फ हल्की सी सपोर्ट से लटके एक बड़े से पत्थर को दिखाना चाह रहे हैं। क्यों, कुछ नजर आया? जी हाँ, यही है वो पत्थर जिसने हमें और आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब इसकी ये वाली इमेज देखिए, आप समझ जाएंगे कि पत्थर को बालकनी से कितना सटाया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो समझ ये नहीं आ रहा है कि ये पत्थर यहाँ टिका कैसे। आपको क्या लगता है? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। कहते हैं कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है, लेकिन खुराफाती लोग इंसानों की सबसे अच्छी दोस्त को भी अपने खुराफाती आइडियाज का हिस्सा बना सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे इस घर में देखिए, किताबों को क्या तरीके से लगाया गया है कि टीला पूरा छत तक जा रहा है और किताबें टिकी हुई भी हैं। यहाँ तो किताबें मधुमक्खियों की तरह घर में ही घुसी जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा हाथी अपना पेट खाली कर रहा हो। गजब बेइज्जती है। वेल, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कलाकारी को एलिसिया मार्टिन ने जन्म दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि खूबसूरत बहुत है आप। सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को। लेकिन ये क्या, इस कन्हैया का सूट बूट तो ठीक है, लेकिन शरीर कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मैं आधा अधूरा रह गया क्योंकि ब्रूनो कैटलानो के हाथों में दम कम था जनाब। न जाने इस पत्थर को क्या सूझी कि बेचारा फांसी लगाने चल दिया, लेकिन इसके पीछे पीछे दूसरा भी आ गया। अब पहले वाला उड़ते हुए भगवान के पास जा ही रहा था कि दूसरे वाले ने उसे रोक लिया। अब दूसरे वाले के चक्कर में ना तो बेचारा ऊपर जा पा रहा है और ना नीचे आ पा रहा है। बड़ा बुरा हुआ रे। ईगल दोस्तों पक्षियों में सबसे ताकतवर और जानलेवा होती है, जो किसी भारी भरकम इंसान को भी आसमान में उड़ा ले जाने की ताकत रखती है। लेकिन छोटे साइज वाले इस पक्षी की गुस्ताखी तो देखिए, एक हट्टे कट्टे इंसान को उड़ा ले जाने की सोच में है। मानना पड़ेगा, साइज नहीं हौसले मैटर करते हैं जनाब, और ये हौसला जगाया है फेडरिक ने इस अनोखी मूर्ति को बनाकर। मजा आया। लो जी, यहाँ तो हाथी महाराज सूंड के जरिए योगासन करने में लगे हुए हैं। अरे दद्दा नीचे आजा नीचे, वरना पूरा घर नीचे आ जाएगा।
वायर्स के साथ छेड़खानी वैसे तो अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन रॉबिन वाइट ने यहाँ छेड़खानी कुछ अलग ही तरह से की है। देखिए कैसे हॉलीवुड फिल्मों की तरह कलाकारी से वायर बाहर निकल रहे हैं। देखा जाए तो भैया ये वायर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं पंछी बने उड़ते फिरो मस्त गगन में, और ये उसी इमेज को रिप्रेजेंट करते हुए कहना चाहते हैं कि महिलाएं हर वजन, हर मुश्किल और हर प्रॉब्लम को संभाल सकती है, इसीलिए उन्हें कमजोर ना समझे। वैसे आज तक हम सभी ने बसों में तो सफर कई बार किया है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक बस को ट्रेवल करने की बजाय स्विमिंग पूल बना दिया जाए तो क्या होगा? जी हाँ, ये देखिए कैसे ये बहन जी यहाँ मस्त बस में स्विमिंग कर रही हैं। यहाँ तो भाई साहब भी ऊपर जा रहे हैं, अब कबड्डी खेलेंगे। खैर इस जुगाड़ के जुगाड़ करता भी बेनेडिक्टो बुफाली नहीं है। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि आजकल ब्याह के लिए पापा की परियों की कितनी शॉर्टेज है। ऐसे में छपरी लालों को अगर कोई मोटी भैंस भी फ्री में मिलती है तो वो उसे भी उठा लाते हैं, लेकिन घर आते ही उसे उठाते उठाते खुद उठ जाते हैं। अब एक भैंस बनी पापा की परी से छपरी लाल का ये हाल है तो सोचिए हाथी से क्या होगा। सोचिए मत, देख लीजिए। जिंदगी हो तो ऐसी हो। शुक्र है भाई साहब के सिर्फ हाथ फैले हैं, वरना अगर ये नजारा हकीकत में होता तो भाई साहब पूरे ही फैल जाते। हर किसी का सपना होता है कि हमारा एक प्यारा सा घर हो, बड़ा सा भी हो, घर में मस्त फर्नीचर, बाहर गार्डन और पूरी सुविधाएं हो। लेकिन कभी सोचा है कि इन जैसे इंजीनियर आपके घर में पहुंच गए तो घर क्या बन जाएगा? म्यूजियम और क्या। देखिए इस घर को सामने से क्या शानदार नजर आ रहा है, लेकिन कुछ क्रैक सा भी है। ओहो हो, यहाँ तो खंबे और बीच का हिस्सा पूरी तरह से गायब है। और देखो देवी झांक रही है जैसे बीच में कोई ढूंढ रही हो। मानना पड़ेगा चिन्नेक जी ने क्या दिमाग लगाया है। घर में रहना और घूमने आने वालों से पैसा वसूलना, बोले तो रहना और खाना पीना सब मस्त। वाह क्या बात है भाई। अब जो आप फोटो देखने वाले हैं उसे देखकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा और किसी की याद आ जाएगी। इसलिए इस पिक्चर को देखने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। शर्माते काहे हैं? यहाँ देखिए चाय के कप में किसी की आत्मा घुसी, एक में महिला की और एक में पुरुष की। दोनों ने चाय के कप आसमान में उछाले और फिर चाय के रूप में टेबल पर गिरने लगे, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए और बीच में ही शुरू हो गए। तो ये थी आज की कुछ कमाल की तस्वीरें, बोले तो अद्भुत। खैर आपको इनमें से कौन सी मूर्ति सबसे ज्यादा पसंद आई, बेहद अच्छी लगी? कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलता है किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।